कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची और 5 मंजिल की दुनिया की सबसे ऊंची मीनार। लाखों लोग हर साल इसे देखने के लिए आते हैं। हम सभी को यही पढ़ाया गया है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पढ़ाया जाए उसे सब मान ही ले। कई लोग इस मीनार को लेकर अपने अलग अलग दावे करते हैं। कुछ का कहना है कि यह मीनार कोई इस्लामिक इमारत नहीं है, बल्कि विष्णु स्तंभ है, जिसे कुतुबुद्दीन से भी कई सौ साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। इसे इसीलिए बनाया गया था ताकि सन की स्टडी की जा सके। तो आखिर क्या है इस इमारत का सच? क्या सच में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, या फिर यह मीनार कभी साइंटिफिक स्टडी के लिए एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग हुआ करती थी, जिस पर कब्जा करके मुस्लिम इन्वेडर्स ने इसे अपना बना लिया? आखिर कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इस इमारत को बनवाया था, और आखिर उसने इसे बनवाया क्यों? आज इन्हीं सवालों का मैं जवाब देने वाला हूं इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मीनार को लेकर कंट्रोवर्सी ये है कि जिस जगह पर आज हम कुतुब मीनार को देखते हैं वो असल में कभी हिंदुओं की एक पवित्र जगह हुआ करती थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, उससे पहले ये जगह तोमर और चौहान वंशों की हुआ करती थी, और यहाँ किला राय पिथौरा नाम से एक कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। इस कॉम्प्लेक्स में 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। आज का पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स इन्हीं 27 मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह पर बनाया गया है। ये बात खुद कुतुबुद्दीन के टाइम के राइटर्स जैसे कि हसन निजामी और उस टाइम के ट्रेवलर्स यानी कि इब्न बतूता ने लिखी है। लेकिन अगर यहाँ ये मंदिर थे तो आखिर उन्हें तोड़ा क्यों गया, और उनकी जगह पर इस मीनार को क्यों बनवाया गया? इसके लिए हमें इतिहास में करीब 800 साल पहले जाना होगा। ये टाइम था 1190 का, जब भारत पर महमूद गजनवी कई बार हमले कर चुका था और सोमनाथ जैसे इंपॉर्टेंट मंदिर को लूट चुका था। इसी लालच में मोहम्मद गौरी ने भी भारत पर हमले किए और 1191 में तराइन की दूसरी लड़ाई में उसने भारत के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। लेकिन वो गजनवी की तरह वापस नहीं गया, बल्कि खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा और भारत में पहली बार इस्लामिक रूल को स्टैब्लिश किया। गौरी की सेना में 2 वफादार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी गौरी का वो सेनापति था जिसने बंगाल और बिहार में हमला करके नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। आगे चलकर वो गौरी से अलग हो गया और उसने बंगाल में खिलजी वंश की स्थापना की। वहीं दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन एक गुलाम था जो साये की तरह हमेशा गौरी के साथ रहा। लेकिन कुतुबुद्दीन कोई आम गुलाम नहीं था, उसके गुलाम से सुल्तान बनने की कहानी इंटरेस्टिंग है। कुतुब तुर्किस्तान का रहने वाला था। यहाँ पर तब लोगों को खरीदा और बेचा जाता था। उससे पहले उन्हें ट्रेनिंग और धर्म की शिक्षा दी जाती थी। कुतुबुद्दीन इसी दास व्यापार में फंस गया और उसे एक व्यापारी ने निशापुर के काजी को बेच दिया। उस काजी ने उसे आर्मी की ट्रेनिंग दी और इस्लाम के बारे में पढ़ाया। लेकिन जब इस काजी की मौत हुई तो उसके बेटों ने उसे मोहम्मद गौरी को दोबारा बेच दिया। गौरी ने इस गुलाम को खरीदा और उसकी वफादारी और मेहनत से खुश होकर उसे अपने अस्तबल का हेड बना दिया। उसने तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराने में गौरी का साथ दिया था। अजमेर से लेकर समाना, कहरान और हांसी को जीतने में भी गौरी की मदद की थी। उसने अपने दम पर कन्नौज के राजा जयचंद को हराकर दिल्ली को भी जीत लिया था, और फिर 10 से 12 महीनों के अंदर ही राजस्थान से गंगा जमुना के संगम तक के इलाकों को भी उसने अपने नाम कर लिया। साल 1206 में जब गौरी की मौत हुई तो दिल्ली की पूरी सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आ गई। तख्त पर बैठते ही उसने राय पिथौरा कॉम्प्लेक्स के 27 मंदिरों को तुड़वाया और उसकी जगह पर कुतुब मीनार और कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद को बनवाना शुरू कर दिया। कुतुब मीनार को उसने दिल्ली पर जीत के जश्न में बनवाया था। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उससे पहले मुस्लिम इन्वेडर्स जिस जगह को जीतते थे वहां पर ऐसी ही मीनार बनवाते थे। अफगानिस्तान में एक ऐसी ही मीनार मोहम्मद गौरी से पहले के राजाओं ने बनवाई थी, जिसे जाम मीनार कहते हैं। इन दोनों ही मीनारों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे चलकर बहराम शाह जैसे सुल्तानों ने भी ऐसी ही मीनारें बनवाई थी, जो इस्लामिक विक्ट्री का सिंबल हुआ करती थी। इस तरह से अपनी पावर को दिखाने के लिए और इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए कुतुबुद्दीन ने इस मीनार को बनवाना शुरू किया। हालांकि इस इमारत की पहली मंजिल ही बन पाई थी जब उसकी मौत हो गई, लेकिन फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने उसकी 3 और मंजिलें बनवाई और आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 और मंजिलों को बढ़वा दिया, जिससे यह मीनार 5 मंजिला और करीब 72 मीटर ऊंची हो गई। यह आज दुनिया की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है और गुलाम वंश की सबसे नायाब इमारत इसे कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।
साल 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्स रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की। उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि एक हिंदू राजा ने बनवाया था जिनका नाम था राजा विक्रमादित्य। उनके क्लेम के हिसाब से यहाँ पर एक विष्णु टेम्पल हुआ करता था जिसके पास ये बिल्डिंग बनवाई गई थी। इसे सूरज की स्टडी करने के लिए बनाया गया था। इसीलिए जब 16 जून को सोलिस्टिस होता है यानी कि सूरज अपनी जगह बदलता है, तब आधे घंटे के लिए इस बिल्डिंग की कोई परछाई नहीं बनती, क्योंकि ये बिल्डिंग एकदम सीधी नहीं बनाई गई बल्कि इसे 25 डिग्री झुकाव के साथ बनाया गया है। ऐसे और भी कई सबूत धर्मवीर देते हैं। उनके हिसाब से इस्लाम में जहां पश्चिम दिशा का महत्व है, वहीं कुतुब मीनार के दरवाजे उत्तर की तरफ हैं ताकि ध्रुव तारे को ऑब्जर्व किया जा सके। मीनार पर जो कुरान की आयतें लिखी हुई हैं वो भी पहले से बनी इस बिल्डिंग में बाद में लिखी गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार की और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी की। आज भी कुछ लोग कुतुब मीनार को शक के घेरे में खड़ा करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये इमारत इस्लाम की विजय का प्रतीक है और दिल्ली सल्तनत की सबसे शानदार इमारतों में से एक है। तो वही कुछ लोगों के लिए ये मीनार उस सच को छिपाती है जिसमें हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। लेकिन जब तक पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते तब तक ये कंट्रोवर्सी कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। अब आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।